वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। एक बहुत ही सिंपल सेटअप हमने वीकेंड्स पे आपके साथ डिस्कस किया था एंड एग्जैक्टली इंट्राडे उसी सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट ने वर्क किया है। पोजिशनली भी मैंने आपको बताया था 25,000 एक मेजर सपोर्ट है। इनफैक्ट ये हमारा बाइंग जोन है, वहीं आज का बॉटम लगा, वहीं से रिवर्सल आया। तो ओवरऑल अच्छे ट्रेड्स के मौके थे। आज लेवल्स पे मार्केट ने अच्छे से काम किया। सेटअप मॉर्निंग में ही आपको बताया था नेगेटिव मार्केट है और उसी सेटअप के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्केट देखने को मिली एंड डे एंड में एक बाउंस बैक भी आया है। तो ओवरऑल आज के इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ सेंसेक्स की भी बात करेंगे कि ओवरऑल सेंसेक्स में क्या सेटअप दिखता है। सारी चीज़ों की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली से वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ और क्या हमने डिस्कस किया था सेटअप में। ओपनिंग फ्लैट ही दिख रही थी, फ्लैट टू थोड़ी पॉजिटिव, लेकिन पहली दो कैंडल से शार्प फॉल आ जाता है मार्केट में। अब हमारी डिस्कशन यही थी कि 25,130 के बिलो मार्केट नेगेटिव होगी। अब कोई कहने को कह दे यहाँ पे नेगेटिव मार्केट हो गई और फॉल भी आ गया, लेकिन हमें पता है यहाँ पे मार्केट ने आपको एंट्री का मौका नहीं दिया है। हमेशा हम एक कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड बनाते हैं, तो हमारी कंफर्मेशन कैंडल से तो टारगेट ही आ गया, तो यहाँ पे एंट्री बनाने का मौका अभी तक नहीं दिया मार्केट ने। फिर एक बार बाउंस बैक करते हैं। इस बार हम लेवल के पास आते हैं और दोबारा लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं। यहाँ आपको एंट्री का मौका मिला है। एग्जैक्टली लेवल के पास आई मार्केट, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप है। 25,128 के आसपास आई है मार्केट और वहाँ आके जब मार्केट ने रेड कैंडल्स बनाई तब आपको बहुत क्लियर था कि भाई इसी लेवल के बिलो मार्केट नेगेटिव थी। अब लेवल पे आके रिट्रेस करके मार्केट फिर रेड कैंडल बना रही है, तो यहाँ से फर्दर फॉल आ सकता है और आप यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड बना के गजब का फॉल कैच कर सकते थे। हमारा पहला टारगेट था 25,070, परफेक्टली वो टारगेट अचीव हुआ। लेवल पे एक बार ग्रीन कैंडल भी बनी। उसके बाद इस लेवल को भी मार्केट ने कंफर्मेशन के साथ ब्रेक किया है, तो आपको फिर से एक फॉल और नेगेटिव मार्केट के लिए एक न्यू एंट्री मिली और वो फॉल भी हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 25,000 लेवल तक। अब यहाँ एग्जैक्टली हम टारगेट तक नहीं आए क्योंकि टारगेट था 24,975, लेकिन इस 70 पॉइंट्स के फॉल में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था क्योंकि एक अच्छा डिसेंट फॉल देखने को मिला है और 25,000 के आसपास भी एक पोजिशनल सपोर्ट है, इसलिए वही मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट लेती है। लेकिन आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एक अच्छी जगह एग्जिट हो सकते थे, इसलिए हमेशा बताता हूँ ट्रेड्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें क्योंकि इसमें हमेशा आपका SLB सिस्टम में रहेगा और अगर मार्केट कहीं से रिवर्स करेगी तो आपका पूरा प्रॉफिट नहीं जाएगा, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करोगे। इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना चाहिए और एग्जैक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। डे एंड में मार्केट में फिर बाउंस बैक और रिवर्सल देखने को मिला और डे एंड में फिर से मार्केट ने 2570 पे सपोर्ट लिया है। तो ओवरऑल पूरा दिन मार्केट ने लेवल्स पे काम किया। बहुत बड़े मूव्स नहीं थे आज मार्केट में, लेकिन लेवल्स के सेटअप ने काम किया। 25,130 के बिलो मार्केट नेगेटिव है, क्लियरली आपको पता था, वहाँ से फॉल आया। इसके अलावा जो हमारी ऑप्शन चेन का डाटा था वो मॉर्निंग से नेगेटिव था, वहाँ भी आपको पता था फॉल आएगा। तो सारी चीज़ों ने वर्क किया, लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो निफ्टी का सेटअप डिस्कस करने से पहले सेंसेक्स का सेटअप देखते हैं, वहाँ कल कौन से लेवल्स काम करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब 25,130 के आसपास मार्केट आई थी, एग्जैक्टली उसी टाइम सेंसेक्स पे भी मार्केट ने हमारे लेवल पे रेजिस्टेंस फेस की थी, तो आपको वहाँ से भी एक कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके फॉल कर सकती है। कौन सा वो लेवल था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो लेवल था 82,380। क्लियर कट सेटअप में ये हमने आपके साथ लेवल डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको हमेशा एक चीज़ याद दिलाता हूँ, हमारे लेवल्स एक बार मार्क कर लो। किसी भी इंडेक्स में जब भी मार्केट हमारे लेवल्स पे आएगी, उन्हीं लेवल्स पे मार्केट काम करेगी। आज भी यही प्रूव हुआ। देखो, बॉटम भी सेंसेक्स में आज हमारा लेवल था 82,000 और टॉप भी हमारा लेवल था, दोनों ही हमारे लेवल्स थे। इन्हीं लेवल्स के मिड में मार्केट ने काम किया है और ये जो रेंज आज मार्केट ने बनाई है हमारे दो लेवल्स की, इसी रेंज से कल आपको ट्रेड्स मिलेंगे। 82,380 रेजिस्टेंस लेवल है अभी कल सेंसेक्स में। अगर कल इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करेंगे, सेंसेक्स में रैली आएगी, सेंसेक्स बुलिश होगा और टारगेट होगा 82,730 लेवल। सिंपल क्लियर है, 82,380 के अब मार्केट बुलिश है सेंसेक्स में, 82,730 हमारा लेवल और टारगेट है। 82,000 के बिलो अगर ये आज का डे लो ब्रेक हो गया तो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में फॉल आएगा और फिर टारगेट 81,825 पहला, उसके बाद 81,680 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। आज जिस रेंज में मार्केट ने काम किया है
उस रेंज के ब्रेक होने का वेट करेंगे। और रैंडम रेंज नहीं है, रेंज का टॉप और बॉटम ऑलरेडी हमारे लेवल्स हैं, तो हमारे लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करेंगे। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो रैली, सपोर्ट को ब्रेक किया तो फॉल। इतना ही सिंपल सेटअप है। राइट ट्रेड का वेट करना है और फिर आपको ट्रेड बनाना है। जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करे उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है। तो होप सेंसेक्स का सेटअप कल की एक्सपायरी के लिए आपको क्लियर है। अब निफ्टी की बात करते हैं, वहां क्या करना है समझो। निफ्टी का सेटअप, अब निफ्टी में 25,130 आज ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ और यहां से फॉल आया। अब मार्केट इसके बिलो है तो कल ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट को कल रैली करना है तो इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर देगी, फिर मार्केट में रैली आएगी, मार्केट बुलिश होगी और टारगेट होगा 25,230 लेवल। सिंपल क्लियर सेटअप है। 25,130 इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है कल के लिए। इसको अपसाइड ब्रेक किया तो कल निफ्टी में कल रैली आएगी और ये अपसाइड लेवल हमारा टारगेट होगा। डाउन साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,070 है, जिस पे मार्केट ने काफ़ी बार आज काम किया। अभी इसके जस्ट अबव है मार्केट। अगर इस लेवल को कल लोअर साइड ब्रेक कर दिया, मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और टारगेट होगा। यहाँ पे आप एक जोन मार्क कर लो, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, पोजिशनल लेवल भी है हमारा। तो काइंड ऑफ यहाँ पे हम एक जोन मार्क कर लेते हैं टारगेट का। 24,975 ऑलरेडी एक पहले से लेवल है और साथ साथ 25,000 को भी मार्क कर लो। तो काइंड ऑफ ये जोन आपका टारगेट होगा। अगर 25,070 को मार्केट ने लोअर साइड ब्रेक किया, यहाँ तक हम फॉल कर सकते हैं। तो सिंपल क्लियर, कल के लिए निफ्टी में एक 60 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड्स बनाने। इतना सिंपल क्लियर कल के लिए निफ्टी का सेटअप है। अब निफ्टी की बात हो गई, चार्ट्स पे डिस्कशन कर लिया हमने। ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। टोटल ओआई आज दोनों साइड सेम ओआई ऐड हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद हो कॉल साइड ओआई था 20 लाख, पुट साइड था 10 लाख। ऑलमोस्ट 3.5 लाख ओआई पुट साइड ऐड हुआ है, 4.5 लाख कॉल साइड ऐड हुआ है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई ऐड हुआ है। अभी भी ओवरऑल डाटा नेगेटिव ही है, लेकिन जो गैप है अभी देखो ऑलमोस्ट 10-11 लाख का गैप है। अगर ये गैप लेस देन 5 लाख आ गया, पहले भी मैंने आपको बताया था, तो मार्केट बुलिश होगी। ये चीज याद रखना। आज ये गैप लेस देन 5 लाख नहीं आया, इसलिए मार्केट बुलिश नहीं थी। कल अगर मार्केट को बुलिश होना है तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये लेस देन 5 लाख आ जाएगा, तब मार्केट में रैली आएगी, तब मार्केट बुलिश होगी। इस चीज को याद रखना। हाँ, एक और चीज याद दिला दूं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल मार्केट रेंज बाउंड तो नहीं हो जाएगी। ये कैसे पता लगेगा? 11 AM एट द मनी स्ट्राइक सेंसेक्स की कॉल और पुट को ऐड करके अगर प्राइस लेस देन 250 आता है तो कल का दिन रेंज बाउंड होगा। ये जरूर नोटिस करें। 11 AM या उससे पहले कभी भी एट द मनी के स्ट्राइक की कॉल और पुट को ऐड करके लेस देन 250 प्राइस आ रहा हो तो समझ लो कल का दिन रेंज बाउंड है सेंसेक्स में। ये भी याद रखना। ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स तभी बनाने हैं जब मार्केट आपको दिखाए कि हाँ मार्केट में मूवमेंट आने वाली है। जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड हो, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आपको अवॉइड करने चाहिए। और अगर रेंज बाउंड मार्केट की इंडिकेशन मिलती है और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो अपना प्रॉफिट 230 के आसपास बुक कर लेना, क्योंकि उसके बाद लास्ट 1 आवर में कोई भी वॉलेटाइल मूव मार्केट में आ सकता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऑप्शन चेन में वो भी देख लेते हैं एक बार। 25,100 के जस्ट बिलो क्लोजिंग आई है। यहाँ पे ना ही सपोर्ट है ना ही रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ ही है। एक टाइम इंट्राडे यहाँ बहुत मेजर रेजिस्टेंस थी, लेकिन क्लोजिंग आते आते यहाँ की रेजिस्टेंस वीक हो चुकी है और ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है। दोनों साइड रेजिस्टेंस मिलती है 25,200 लेवल पे। यहाँ पे अब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुकी है और सपोर्ट 25,000 पे ही है। अच्छा खासा सपोर्ट है, तो 25,000 पे सपोर्ट है, 25,200 पे रेजिस्टेंस है। कल के लिए ये मार्केट की रेंज हो सकती है एज पर ऑप्शन चेन। इस रेंज में मार्केट ट्रैवल कर सकती है, तो 25,000 के आसपास आप डिप को बाय कर सकते हैं। 25,200 के आसपास आप रैली को सेल भी कर सकते हैं। एज पर ऑप्शन चेन डाटा करेंटली ये पता लग रहा है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में आप कर सकते हैं। वीडियो चल के तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एंड एक और अपडेट, जो हमारा क्रिप्टो चैनल है वहाँ पे थोड़ी मैं और रिसर्च कर रहा हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे जो वीडियोज़ है वो आफ्टर 2 वीक्स आने लगेंगी, या ऑलमोस्ट 10 डेज़ बाद आपको वहाँ पे वीडियोज़ मिलने लग जाएंगी। तो जो लोग भी क्रिप्टो की वीडियोज़ का वेट कर रहे हैं, उस चैनल पर आपको ऑलमोस्ट 10 डेज़ बाद वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।